रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज हम बात करने वाले हैं जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष है नेहा सिंघल मैडम के विषय में बातचीत करने वाले हैं। जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और उस समय तमाम जगहों पर जब भी धरना प्रदर्शन करना होता था या पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होता था, नेहा सिंघल मैडम तुरंत उस पार्टी के जो दिशा निर्देश के अनुरूप तत्काल वहां पर उस दिशा निर्देश का पालन करती थी, पार्टी के आदेश का पालन करती थी और वहां पर मैडम पहुंच जाती थी और धरना प्रदर्शन में शामिल होती थी। जब संघर्षों का जब दौर था, जिस समय जो बीजेपी है प्रदेश की सत्ता से बाहर हो गई थी, 15 साल के बाद बीजेपी को 5 साल का जब वनवास झेलना पड़ा था। हालांकि अभी फिर से वनवास खत्म करके बीजेपी फिर से सत्ता में लौट आई है, लेकिन जब वनवास का समय था तो जो जनपद पंचायत की जो अध्यक्ष मैडम थी, उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उस संघर्षों के दौर में जनता के हित में लड़ाई लड़ा था। कहीं पर भी, चाहे वो बड़ा आंदोलन हो या चाहे वो सड़क पर बैठने वाली बात हो, नेहा सिंघल मैडम बाकायदा वहां पर पहुंच जाती थी और जनता के हित की लड़ाई लड़ने में हमेशा अग्रसर दिखाई देती थी, पहली पंक्ति में खड़ी हो नजर आती थी। मैं आपको बता दूं कि जो जनता के हित की लड़ाई को लेकर मैडम सड़क पर भी उतर गई थी और सड़क पर उतरने के दौरान मैडम के ऊपर उस दौरान जब बीजेपी जब विपक्ष में थी, उस दौरान मैडम के ऊपर एक मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गया, लेकिन उसके बाद भी जनहित ऐसी नेत्री, लोगों के लिए हमेशा लोगों की आवाज को बुलंद करने वाली नेत्री, लोगों के हितों को लेकर लड़ने वाली नेत्री ने कभी भी ये नहीं समझा कि मुझे पीछे हटना है, लगातार वो आगे बढ़ते रही, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रही। हमारे लोकल टीवी के जो टीवी स्क्रीन पर नेहा सिंघल मैडम के धरना प्रदर्शन के दौरान जो बीजेपी जिस समय विपक्ष में थी, जब धरना प्रदर्शन में जब शामिल होती थी, चाहे वो घोरापदर जो प्रमुख जो एनएच का जो प्रमुख सड़क है वहां पर धरना प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे वो तहसील ऑफिस हो, चाहे वो महाविद्यालय के सामने धरना प्रदर्शन हो, या चाहे वो अनुविभागीय कार्यालय राजस्व देवभोग में धरना प्रदर्शन की बात हो या उसका घेराव हो, मैडम बिल्कुल वहां पर पहुंच जाती थी और अंतिम पंक्ति में बकायदा अपने जो नेता हैं, उनके जो पार्टी के नेता हैं, उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती जाती थी और बढ़ भी रही थी। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि मेरे लोकल टीवी के जो स्क्रीन पर मैं आपको अलग अलग कई तरह के 15 से 20 फोटो हम आपको दिखाएंगे। फोटो में जो बीजेपी का जो गमछा है, बीजेपी का गमछा अपने गले में डाले हुए मैडम लगातार आगे बढ़ती जाती हैं और कहीं ना कहीं उनके संघर्षों के चलते ही आज उन्होंने एक अलग मुकाम हासिल किया है। उनके जनपद पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल का आज 9वां साल है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कोरोना काल के दौरान भी मैडम जब लोग अपने घरों में जब थे और लोग ये चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं किसी भी तरह हम अपने आप को बचा लें, अपने जीवन को बचा लें, लेकिन ये जो जनहितैषी नेत्री थी ये फील्ड पर उतरती थी और मास्क पहनकर जो जरूरतमंद लोग थे, जिन्हें या तो जिन्हें चावल दिया जाना उन्हें चावल देती थी, या जिन्हें सब्जियां दी जानी या अन्य तरह की जो भी जरूरतमंद की चीजें हो उन्हें वहां तक जाकर मदद करती थी। उनका जो ये भी जो मैडम का जो ये कह सकते हैं कि उनकी जो मानवता की मिसाल थी, मानवता की मिसाल भी उन्होंने कोरोना काल के दौरान पेश किया था। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ था मुड़ा गांव के सामने, और मुड़ागांव के एक्सीडेंट में लोकल टीवी ने उस खबर को सबसे पहले दिखाया था और हम जब वहां पर रिपोर्टिंग करने पहुंचे थे तो जनपद अध्यक्ष मैडम के जो पति हैं दीपक सिंघल जी वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने घायल को उठाकर एक व्यक्ति के सहयोग से घायल को उठाकर गाड़ी तक उन्हें पहुंचाया था और वो खुद वहां पर खड़े रहे और जब तक घायल का इलाज नहीं हो पा रहा था वो खुद मौके पर वहां पर आधा से 1 घंटा तक अस्पताल में खड़े रहे और अपने सामने जो इलाज संबंधी पूरी प्रक्रिया को देखते रहे। मैं आपको बता दूं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी उस समय भी नेहा सिंघल मैडम ने अपने आप को प्रूफ किया था। प्रूफ करने के बाद जो विपक्ष में रहने के बाद भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष की कमान उन्होंने अपने हाथ में ली थी। चुनाव जीत कर आई थी और चुनाव जीत कर आने के बाद जो जनपद सदस्यों का जो समर्थन था उस दौरान उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी लोकप्रियता उसी से देख सकते हैं कि उन्होंने लोकप्रियता प्राप्त किया था। लोकप्रियता प्राप्त करने के बाद वो जनपद पंचायत की अध्यक्ष भी कांग्रेस सरकार की कार्यकाल में बनी थी। उनका दूसरा कार्यकाल है और उनके जो संघर्ष और जनहितैषी जो स्वभाव के चलते, लोगों की मदद करने के चलते, लोगों के हर सुख दुख में खड़े रहने के चलते आज कहीं ना कहीं उनकी जो लोकप्रियता है आम जनों के बीच लगातार बढ़ती जा रही है।